हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। विज्ञान एवं उसके जो प्रभाव है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑल रेलवे एग्ज़ाम एंड अदर्स एग्ज़ाम। तो जैसे क्या बढ़ रहा है, किसको बढ़ाने से क्या घट रहा है ना। उसके बाद किसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा, कौन एक चौथाई हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये सब विज्ञान एवं उसके जो प्रभाव के अंतर्गत क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। कल का हमारा एक वीडियो हो चुका था, आज का दूसरा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। अगर किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसके में गैस की जो श्यानता होती है वो भी बढ़ जाती है। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होती है, बढ़ती है। जब तापमान की वृद्धि हो जाती है तो ध्वनि की जो गति होती है वो वायु में बढ़ जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति, वो पूछ रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपरिवर्तित रहेगी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो क्या होगा। किसी भी कमरे में जो फ्रीज रहता है उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का जो टेम्परेचर है बढ़ा हुआ नज़र आएगा, हमको महसूस होगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, पानी से भरा एक बर्तन है, उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और वो बर्फ पिघल के पानी के अंदर समाहित हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है तो वो पानी में क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, तो जैसा कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही वो घटेगा और ना ही वो बढ़ेगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है नीचे तो देखिएगा पानी एकदम गर्म रहता है नीचे का, तो उसका जो ताप बढ़ता है उसके कारण ही पानी गर्म होता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता जाएगा। कमरे में चल रहा है पंखा तो उसकी वायु का ताप बढ़ेगा। जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी। दो समानांतर वस्तुओं के बीच किसी दर्पण को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो असंख्य बनेगा, असंख्य होगा। जब किसी वस्तु को जीरो कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। दर्पण को जीरो कोण से घूर्णित किया जाएगा, ठीक है, सॉरी थीटा ही है ये। किसी दर्पण को थीटा कोण से, थीटा है ये, थीटा, किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित करेंगे, है ना। अब थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं, उसको घूर्णित करेंगे तो जो उसका परावर्तित किरण है उसका घूर्णन क्या होगा पूछ रहा, तो 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का मान जितना उसमें 2, तो मतलब 2 थीटा हो जाएगा। साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने से उसकी त्रिज्या बढ़ती है ना। उसके बुलबुले को आविष्ट करेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि बुलबुला क्या है, एक वृत्त के आकार का, तो उसमें व्यास भी होगा और त्रिज्या भी होगी। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने से उनके बीच का बल उसका चौथाई हो जाता है, मतलब बहुत कम, 1/4 चौथाई हो जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने से उनके बीच का बल चौथाई हो जाएगा। जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। छड़ को चमड़े से रगड़ेंगे तो उन दोनों के बीच ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो अपरिवर्तित रहेगा। एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, अगर चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, वो जो उसकी चिपकने की क्षमता थी वो नष्ट हो जाएगी अगर उसको गर्म करेंगे तो। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो क्या होता है, तो चंद्रग्रहण होगा। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा।
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करेंगे हम तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। द्रव का ताप घटने से उसके वाष्पन की दर घट जाती है। जब द्रव का ताप घटता है तो उसके वाष्पन की दर घट जाती है। द्रव का ताप घटने से वाष्पन की दर भी घट जाती है। तो ये हमारा विज्ञान एवं उसके प्रवाह को दूसरा वीडियो हो गया है। कल हम तीसरे वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।